थाली में क्यों नहीं रखते 3 रोटियां? जाने रसोई के नियम। मित्रों, भोजन के दौरान आप सभी रोटियां तो बड़े शौक से खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि खाना परोसते समय 2 या फिर 4 रोटी ही क्यों दी जाती हैं? क्या भोजन की थाली में एक साथ कभी 3 रोटियां नहीं परोसी जाती? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। यहाँ पूजा पाठ से लेकर खाने पीने और उठने बैठने तक के नियमों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कई चीजों को शुभ और अशुभ से जोड़कर भी देखा गया है। जैसे कि 3 अंक का नंबर, इसे बेहद अशुभ समझा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में कभी भी थाली में 3 रोटियां नहीं परोसी जाती, क्योंकि थाली में 3 रोटियां रखना मृतक के भोजन के समान माना जाता है। दरअसल मित्रों, सनातन धर्म में थाली में 3 रोटियां तब रखी जाती हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके त्रयोदशी संस्कार से पहले उसके नाम की थाली लगाई जाती है। इसी दौरान उसकी थाली में 3 रोटियां परोसी जाती हैं। मान्यता है यह 3 रोटियों वाली थाली मृतक को समर्पित होती है और इसे सिर्फ परोसने वाला ही देख सकता है और कोई नहीं। इसी वजह से हमारे धर्म शास्त्रों में जीवित व्यक्ति को 3 रोटियां परोसी जाने की सख्त मनाही है। साथ ही शास्त्रों में ये भी बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति थाली में एक साथ 3 रोटी रखकर खाता है तो उसके मन में दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए थाली में एक साथ 3 रोटी रखने के लिए मना किया जाता है। सिर्फ रोटी ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि खाने वाली कोई भी चीज 3 की संख्या में परोसी नहीं जानी चाहिए। वहीं कन्या मान्यताओं के अनुसार मित्रों, प्राचीन समय से पूजा पाठ या किसी भी शुभ अवसर के लिहाज से 3 अंकों को अशुभ माना गया है। तभी तो आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा पाठ में कोई भी चीज जोड़े में चढ़ाई जाती है, लेकिन 3 की संख्या में कभी भी नहीं। दोस्तों, यह तो हो गया 3 रोटियां एक साथ न खाने के आध्यात्मिक कारण। चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक तर्कों की, जिसके मुताबिक मनुष्य को एक साथ ज्यादा भोजन करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके ही खाना चाहिए। एक समान और स्वस्थ व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बार में 1 कटोरी दाल, सब्जी, चावल और 2 रोटी काफी होती हैं। साथ ही इससे अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति को कई सेहत संबंधी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि गाय को रोटी खिलाना सुख क्यों होता है? दरअसल हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र माना जाता है। समस्त धर्म ग्रंथों में उसे माता का दर्जा दिया गया है, जो अपने दूध और अपने सरल स्वभाव से न केवल मनुष्य बल्कि अनेक जीवों का भी कल्याण करती है। और कहा जाता है कि गाय को गौ माता कहने का एक कारण यह भी है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने गाय को ही धरती लोक में भेजा था और सभी देवी देवताओं को गाय के अंदर वास करने का अनुरोध किया था। तभी से हिंदू धर्म में गौ माता को चलता फिरता मंदिर भी कहा जाता है, जिनके हर अंग में सभी देवी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में गौ माता का वास होता है वहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। वेदों में गाय को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, जिनके मुख में 4 वेदों का स्थान है। साथ ही यह भी बताया गया है, जो मनुष्य रोजाना घर की पहली रोटी गाय को खिलाता है उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सच्चे मन से गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा के उद्धार से न केवल हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी बल्कि अच्छे कुल में जन्म भी मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।